Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lecture we talk about small intestine, large intestine and absorption in the small intestine. So today I am going to start a new topic of this chapter 2.3 digestion in grass eating animals. बेटा हमने डाइजेशन ह्यूमंस के बारे में पढ़ लिया है. अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घास खाने वाले एनिमल्स यानी कि जो ग्रास ईट करते हैं उन एनिमल्स में डाइजेशन को स्टडी करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. Have you observed cow, buffaloes and other grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? अच्छा, आपने देखा होगा बेटा गाय को, भैंस को यानी काव, बफेलोज को या फिर जो भी घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको देखा होगा कि वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, च्यू करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं. ठीक है, अब क्यों करते हैं वो ऐसा? ठीक है, जबकि वो खा नहीं रहे तब भी वो मुंह चलाते रहते हैं, यानी कि अगर वो घास नहीं भी खा रहे तब भी वो मुंह को ऐसे चलाते रहेंगे जैसे वो कुछ खा रहे हैं. ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा आई थिंक. सो एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर्स इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड रोमेन. यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, एक साथ अपना सारा का सारा फूड को क्या कर लेते हैं, यानी कि ग्रास को क्या कर लेते हैं, क्विकली स्वालो कर लेते हैं, एकदम से अंदर निगल लेते हैं और स्टोर कर लेते हैं अपने स्टमक में, यानी कि जिसको कहते हैं हम रुमेन. रुमेन क्या होता है, ये स्टमक होता है उनका, उस स्टमक का एक पार्ट है, क्या है, उसमें अपना पूरा का पूरा जो खाना है उसको स्टोर कर लेते हैं, जो कि फिगर 2.9 में आपको दिखाया है. अभी मैं दिखाती हूँ. सो हेयर द फूड गेट्स, देखें यहाँ पे क्या है, रुमेन दिखा रखा है फिगर 2.9 में. ठीक है, ये है रुमेन, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का ये रुमेन है. तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा खाना लेंगे और यहाँ पे इकट्ठा कर लेंगे, पूरा का पूरा रुमेन में डाल लेंगे और बाद में इसे क्या करेंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे. इसको हम पढ़ते हैं, तो अभी पहले ये देख लेते हैं. तो यहाँ पे कहता है हेयर्स द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, फूड धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, कड कहते हैं. तो यहाँ पे पहेली और बूझो कुछ पूछ रहे हैं. पहेली वांट्स टू नो व्हाई दीज एनिमल्स कैन नॉट च्यू फूड प्रॉपरली एट द टाइम दे टेक इट इन, यानी कि पहेली पूछ रही है बेटा कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये एक ही साथ फूड को खाते हैं तो उस टाइम भी क्यों नहीं डाइजेस्ट कर लेते हैं, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करके क्यों नहीं खाते. ठीक है, बाद में क्यों डाइजेशन करते हैं. और बूझो भी जानना चाहता है, बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू, और हम लोग सेलुलोज क्यों नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं जैसे कि कैटल कर रहे हैं. चलो पढ़ते हैं, इन दोनों की क्यूरियोसिटी को अभी दूर करते हैं. सो बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट, यानी कि अब क्या हुआ, एक साथ इनने घास को क्या करा, ग्रास को क्या करा, पूरा का पूरा अपने रुमेन में डाल दिया, स्टोर कर लिया और अब ये पार्सली डाइजेस्टेड होगा तो इसको हम कट कहेंगे. और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, अब ये कट फिर से मुंह में आएगा. ठीक है, यहाँ पे कट क्या होगा, मुंह में आएगा उनके एनिमल्स के, यानी कि काव बफेलोज के मुंह में आएगा स्मॉल स्मॉल लम्प्स के थ्रू, और यहाँ पे एनिमल इनको क्या करेगा, च्यू करेगा, यानी चबाता रहेगा. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रुमिनेशन कहते हैं. यानी कि जब एनिमल क्या करता है, कड के स्मॉल लम्प्स को चबाते रहता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, रुमिनेशन कहते हैं. आ गया समझ में. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, इसीलिए इन एनिमल्स को क्या बोला जाता है, रूमिनेंट बोला जाता है. ठीक है, यानी घास खाने वालों को रूमिनेंट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, एक साथ घास को क्या कर लेते हैं, अपने रुमेन में इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ पर उसका पार्शियली डाइजेशन होता है जिसको हम कड कहते हैं. अब ये स्मॉल लम्प्स के थ्रू इनके मुंह पे आते हैं और फिर इनको ये चबाते रहते हैं और इसी प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं. और इन रूमिनेशन जिन ये प्रोसेस जिन एनिमल्स में होती है उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है. आ गया समझ में. सो द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, हमको पता है कि जो ग्रास होती है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, बहुत सारा सेलुलोज होता है. रिच इन सेलुलोज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है. इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन, यानी कि जो कैटल्स होते हैं, यानी कि जो रूमिनेंट्स होते हैं जैसे कि कैटल, डियर हो गया आपका, इनके जो रूमन में एक बैक्टीरिया होता है. ठीक है, ये रूमन है ना, ये रूमन सॉरी यहाँ पे रूमन है, तो इस रूमन में क्या होगा, एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम जो क्या करता है, हेल्प करता है सेलुलोज के डाइजेशन में. ठीक है, सो मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ एनिमल्स भी होते हैं और साथ ही साथ हमारे ह्यूमंस हो गए, हम लोग, तो हमारे पास ये
बैक्टीरिया नहीं होता है, जिसके कारण हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते सेलुलोज को, इसलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। यानी कि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए क्या चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए, जो कैटल, डियर, बफेलोज के रूमेन में होता है। ठीक है। सो एनिमल लाइक हॉर्सेस, रैबिट्स एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कैकम बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी कि यहाँ पे 2.9 फिगर दे रखा है, उसमें अभी दिखाते हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं जैसे हॉर्स हो गया, रैबिट हो गया, तो इनके पास क्या होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि थैले टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कैकम कहते हैं। वो कहाँ पे होता है, ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। ठीक है। सो यहाँ पे 2.9 फिगर हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कैकम भी बनाया होगा, ये है, दिखा देती हूँ। सो ये देखिए, ये कैकम। ठीक है। ये किस में होता है, हॉर्स में होता है, और आपके किस में होगा, आपके रैबिट्स में होगा। ठीक है। तो the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। यानी कि यहाँ पे सेल्यूलोज का क्या हो रहा है, जो सेल्यूलोज है वो फूड डाइजेस्ट हो रहा है इसी एक्शन के थ्रू, यानी कि ये बैक्टीरिया है, इसी के कारण ये सेल्यूलोज फूड डाइजेस्ट हो रहा है, जो कि इंसानों में नहीं होता है। सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक आपने पूरे के पूरे एनिमल्स में यहाँ पे पढ़ लिया है डाइजेशन को, तो आपने यहाँ पे देखा है कि इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बट यहाँ पे कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास ना तो मुंह होता है और ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देन हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेस्टेड फूड, यानी कि डाइजेस्ट फूड, यानी कि ये कैसे अपना फूड को डाइजेस्ट करेंगे अगर इनके पास ना तो मुंह है ना डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। अब यहाँ पे नीचे 2.4 जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे कि ये फूड को इनटेक कैसे करते हैं और उसका डाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बेटा। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। यानी कि अमीबा क्या है, एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा और एक इसकी हेल्प से दिखेगा, आपके माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखेगा। सो इसमें देखते हैं, इनके पास ना तो मुंह होता है ना कोई डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। यानी कि अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये ऑर्गेनिज्म के पास क्या होगी, एक ही सेल का बना होगा, एक ही न्यूक्लियस है इसमें, ये क्या है, एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो अमीबा कहाँ मिलता है बेटा, मोस्टली ये पॉन्ड वाटर में मिलता है, और साथ ही साथ अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स। यानी कि यहाँ पे क्या है, अमीबा के पास क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है और अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स भी है, और एक यहाँ पे न्यूक्लियस है। देखिए यहाँ पे फिगर में अच्छे से दिखाया गया है कि जो अमीबा है उसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस है। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है, वैक्यूल्स हैं, ये क्या है, वैक्यूल है, इनको ब्लू ब्लू कलर के जो भी दे रखे हैं ये क्या है, वैक्यूल है। ठीक है। ये अमीबा के पास होता है, यानी कि स्मॉल बबल लाइक जो है स्ट्रक्चर, उनको हम वैक्यूल कहेंगे। और आपकी इसमें सेल मेम्ब्रेन है और साथ ही साथ क्या है, एक राउंडेड न्यूक्लियस है। सो इन द साइटोप्लाज्म, किस में होता है वो, साइटोप्लाज्म में। यानी कि सेल का साइटोप्लाज्म कहाँ होगा, ये सेल है जैसे इसका ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा। सो अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन, इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक projections called pseudopodia or a false feet for movement and a capture of food। यानी कि यहाँ पे जो अमीबा है वो क्या करता है बेटा, कॉन्स्टेंटली अपना शेप चेंज कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। क्या आप लोग अपना शेप चेंज कर सकते हैं, कभी नहीं, पर अमीबा ऐसा कर सकता है। और ये क्यों करता है ऐसा, ये कब क्या करेगा, मूवमेंट के लिए भी करेगा, साथ ही साथ किसके लिए करेगा, फूड को
इनटेक करने के लिए करेगा। ये क्या करता है, पुशेस आउट करता है अपनी एक साइड को और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। जैसे कि मान लो ये क्या है, अमीबा है, ये एक अमीबा है। अब इसको यहाँ पे फूड मिल चुका है तो ये अमीबा क्या कर लेगा बेटा, यहाँ पे फूड मिल गया तो ये अमीबा क्या कर लेगा, यहाँ पे अपना पूरा का पूरा पोस्चर ही चेंज कर लेगा। ये फूड है तो अब अमीबा क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को चेंज करेगा। देखो कैसे करेगा अमीबा। मान लो ये अमीबा है, इसने क्या कर दिया, ये अमीबा है, अब इसने क्या कर दिया, आपने एक पार्ट को ऐसे करके आगे को फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, अब इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सूडोपोडिया कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। आगे समझ में। और फॉल्स फीड भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके लिए करता है, कैप्चर करने के लिए फूड को। यहाँ पे देखो फिगर में बहुत अच्छे से दिखा रखा है एनसीईआरटी में। ये सूडोपोडिया यहाँ पे बना हुआ है, इसने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकाल दिए हैं। फूड को क्या कर लेगा, अब पूरा का पूरा ऐसे कवर कर लेगा। ठीक है, सो amoeba feeds on some microscopic organism. When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. यानी कि अमीबा क्या करेगा, जैसे ही अमीबा अमीबा किनको खाता है, जो माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। यानी कि ये अमीबा है, ठीक है, इसने सूडोपोडिया बनाया और यहाँ पे क्या है, फूड पार्टिकल है। अब इस फूड पार्टिकल को ये क्या कर लेगा, पूरा का पूरा क्या कर लेगा, फूड पार्टिकल को अंदर ले लेगा। यानी कि अमीबा क्या करेगा, देखना ऐसे करके पूरा का पूरा इसको, ये फूड पार्टिकल को इसके अंदर ले लेगा। अब इसने अंदर ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे ही ये इसको सेंस करेगा फूड को और पूरा सूडोपोडिया के थ्रू अपने फूड पार्टिकल को निगल लेगा। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। यानी कि जो फूड है वो कहाँ ट्रैप्ड की हो जाएगा, फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाएगा, जो कि 2.10 फिगर है उसमें दिखा रखा है आपका। फूड वैक्यूल कहाँ है, ये ब्लू कलर के फूड वैक्यूल हैं। देखो यहाँ पर 2 फूड वैक्यूल दिखा रखे हैं ना, ये फूड वैक्यूल है। इनमें क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसका फूड अंदर ट्रैप्ड हो जाएगा। सो डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये क्या करेंगे, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये फूड वैक्यूल से सिक्रीट होंगे। यानी कि फूड वैक्यूल कहाँ है, ये है, इसमें से क्या होगा, डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन होगा और जो फूड पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाएगा। दे कैन एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेज। यानी कि फूड पार्टिकल उसने लिया, अमीबा के फूड वैक्यूल में फूड पार्टिकल आया। अब ये फूड पार्टिकल ये था, अब इसमें जैसे ही डाइजेस्टिव जूस वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, ऐसे करके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि डाइजेस्टेड हो जाएगा। सो ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जो डाइजेस्टेड फूड है वो अमीबा के थ्रू क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है। और क्या होगा, ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होंगे। सो द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय द वैक्यूल। अब क्या होगा, यहाँ पे देखो वैक्यूल ही दिख रहे हैं और जैसे ही ये फूड डाइजेशन इनने कंप्लीट कर लिया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो क्या होगा, इसी वैक्यूल के थ्रू बाहर आ जाएगा। ये क्या, यानी कि ये क्या करेगा, इसे इजेस्टेड वेस्ट कहते हैं, कि बाहर निकाल देगा वेस्ट जो प्रोडक्ट बचा हुआ है। सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीजेस ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन की, डाइजेशन ऑफ फूड की, और उससे डाइजेशन ऑफ फूड से जो एनर्जी रिलीज होती है वो सेम सभी एनिमल्स में क्या है, सेम ही है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि अभी आपने कुछ पहले के अभी जो चैप्टर है इससे पहले आपने पेजेस में क्या पढ़ा है कि जब आप खाना खाते थे वो पूरा का पूरा बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्टेट होता था और फिर वो क्या होता था, एब्जॉर्ब किया जाता था और फिर पूरी बॉडी सेल्स में ट्रांसपोर्टेड होता था, है ना, इंटेस्टाइन में, और पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स में वो पहुंच जाता था। और उस फूड के साथ उस फूड से हमें जो एनर्जी मिलती थी और फूड की हेल्प से हमें जो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे उससे हमारी ग्रोथ हो रही थी, उससे हमारा क्या हो रहा था, हर चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा था। तो ये फूड पूरा का पूरा हमारी बॉडी में यूटिलाइज कर दिया जा रहा था, जैसे कि अभी अमीबा की बॉडी में भी यूज़ हुआ है। जैसे कि हम लोग अपनी ग्रोथ के लिए उस फूड को यूज़ कर रहे हैं, मेंटेनेंस के लिए भी कर रहे हैं, है ना।
रिप्रोडक्शन के लिए भी कर रहे हैं, तो एनर्जी फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए कर रहे हैं, तो ये सारा का सारा इसमें था। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। नए चैप्टर और नए क्लास के चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।